आज देखेंगे हम कुछ भारतीय समितियों के बारे में। तो निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कुछ और अध्यक्ष हैं। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति थी कुछ मूल अधिकार उप समिति के जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के एच सी मुखर्जी। ठीक, मूल अधिकार उप समिति, तो मूल अधिकार उप समिति के कौन थे? जे बी कृपलानी। कौन? जे बी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के थे एच सी मुखर्जी जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, कैसे कार्य कैसे के एम मुंशी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसके बाद कुछ समितियां हैं। तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और कार्य संचालन समिति के कौन थे? के एम मुंशी जी। संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू जी, प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर जी। ठीक, ये है देखो, मूल अधिकार के सरदार पटेल जी, संचालन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर जी। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उनके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। विस्तार देख लेते हैं। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी जी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी जी। कौन? एच सी मुखर्जी जी। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कितने थे? 6 सदस्य थे, और साथ में भीमराव अम्बेडकर जी स्वयं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवन राव और डी पी खेतान के मृत्यु 1948 के बाद हुई, इसलिए टी टी कृष्णाभिचारी इस समिति में शामिल हो गए। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो कौन थे सदस्य इनमें से? सदस्य एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन कौन? 1 और 3। संविधान पांडुलेखन समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? कौन नहीं थे सदस्य? जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये किया था 29 अगस्त 1947 में। कब? 29 अगस्त को किया था। 29 अगस्त और 1947 को किया था। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। 2 झंडा समिति बनी थी कुल संविधान में। तो भारतीय इतिहास में झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी वी केलकर
और हरितकर पट्टाभी सीतारामैया। एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य भी थे। ठीक, तो कुल 2 झंडा समिति बनी थी। एक के अध्यक्ष थे अपने, जो बनी थी कब, जो बनी थी 2 अप्रैल 1931 को, इसके कराची अधिवेशन के समय। इसके अध्यक्ष थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और जो नेक्स्ट समिति बनी थी झंडा समिति, उसके थे राजेंद्र प्रसाद जी। जो तदर्थ समिति थी ये झंडा समिति 23 जून 1947 को, इसके बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो इतना ही। और इसके बाद संविधान के स्रोत वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक, तो संविधान के स्रोत का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है उद्देशिका का विचार। क्या उद्देशिका का सिर्फ विचार लिया गया है, कहाँ से, यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा है जो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से और विचार यूएसए से। काय का, उद्देशिका प्रस्तावना का। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो कौन है, संविधान सबसे सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जस्टिस रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से संविधान से ली गई है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है न्यायिक पुनरीक्षण। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित करता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। जो संविधान का अपना मूल ढांचा है उसका उल्लंघन करेंगे अगर जो प्रावधान, तो उनको वह शून्य कर देगा, या जितना भी उसका हिस्सा करेगा उतने हिस्से को वह शून्य का घोषित कर देगा। यह होता है न्यायिक पुनरीक्षण। तो न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, यह ली गई है भारत के और यूएसए। भारत और यूएसए में है। कहाँ कहाँ है यह पूछा गया है, तो ये भारत में है और यूएसए में, 2 जगह है केवल। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण, यह पाया जाता है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो यह है कनाडा जैसे देशों से, क्योंकि कनाडा की जो संघात्मक व्यवस्था है वो सबसे मजबूत थी। वहाँ केंद्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बल दिया गया था और भारत जैसे विभिन्न सांस्कृतिक देशों को एक सशक्त केंद्र की आवश्यकता थी, इसलिए कनाडा की व्यवस्था की कनाडा की जैसे अपनाया गया। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, तो किस देश की पद्धति संघवाद है, यह कनाडा की, सशक्त और मजबूत। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना का प्रावधान किया गया है। यह कहाँ से किया गया है, राज्यों की संघ, तो ये कहाँ का प्रावधान है, यह है नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट कनाडा से प्रेरित है। कहाँ से है, इसे ही कनाडा कहते हैं, क्या, कनाडा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है और यह एक कनाडा की व्यवस्था ही है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, तो यह किस देश की देन है, ऑस्ट्रेलिया की समवर्ती सूची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो यह है आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक प्रबंधित किया गया है। कहाँ से कहाँ तक, 36 से
51 तक, ठीक। और 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं, और 36 से 51 तक DPSP, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, तो कहाँ से की गई है? यह की गई है अपने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। यह किया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, ठीक। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानूनों को ही मान्य माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पर संघनात्मक व्यवस्था है जो कनाडा से ली गई है, क्योंकि संघ या केंद्र को अधिक शक्ति या बल प्राप्त है, इसलिए अगर इनके बीच में टकराव होगा किसी कानून को लेकर तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून को ही मान्य माना जाएगा। और इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक। 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है समवर्ती सूची को। 3 प्रकार की सूची हैं, जिसमें से एक समवर्ती सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा है? भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों में कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? तो आयरलैंड का है, ठीक। ये है अपने आयरलैंड का। इसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। तो किससे? आयरिश गणतंत्र से। आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए हैं। इसका विस्तार देख लेते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरिश बोले तो आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित हुए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? और शासन में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये शासन में संसदीय प्रणाली कहाँ से? आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो आपात उपबंध लिए गए हैं जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। और ये संसदीय प्रणाली यूके से। और मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, ठीक। इसका सी। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन से। और आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो नेक्स्ट है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? कनाडा का संविधान। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ठीक। इसके बाद आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है जर्मनी से। नहीं, इसमें सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? सी। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो भारतीय संघ में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? उद्देशिका की भाषा ली गई है अमेरिका से। और संयुक्त राज्य बैठक ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संयुक्त विचार कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का शासन। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है अपना विधि का शासन। विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह कनाडा से लिया गया है, ठीक। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद कौन सा है? ये अनुच्छेद है 201 के तहत रखता है यह। और
राज्यपाल को विधेयक का वीटो पावर कौन सा है कहलाता है? 200 अनुच्छेद 200 और 201 के तहत वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। यह लिया गया है कहाँ से? कनाडा से। कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अपना, इसको देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? यह लिए गए हैं आयरलैंड से। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? यह ली गई है समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है अपनी, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ की सर्वाधिक शक्ति निहित है। यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है कनाडा से। ठीक, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से संविधान में ग्रहण की गई? तो यह की गई संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है, यह कथन है। कारण क्या है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो ये बी रहेगा। ए तथा दो दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत से वो शामिल किए गए हैं अनुच्छेद और अनुसूचियां। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। ठीक, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 काम है। मूलतः अंगीकृत संविधान के ये भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। इसके लिए समिति बनी थी। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति, जिसके तहत ये जोड़े गए। कुल कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, यह अमेरिका से ली गई है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का बना था। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा भी लिखित संविधान है। ठीक है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद, केवल 7 अनुच्छेद ही शामिल है। वहीं भारत के संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से।